राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज हम आप लोगों को बताएंगे चुन्नट वाली घेर वाली जो फ्रॉक होती है उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसके लिए यहाँ पर ना मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया हुआ है और इसकी चौड़ाई अच्छी खासी है। तो यहाँ पर हमने इसको 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। पहले हम यहाँ पर टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ से मैंने कपड़े को बराबर कर लिया है। अब यहाँ पर जितना भी आपका टॉप लंबा रहेगा उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। तो मैंने यहाँ पे 16 इंच और 2 पॉइंट रखा है। इसकी जो टॉप पार्ट है वो 15 इंच और 2 पॉइंट है। तो 1 इंच आपको यहाँ पे बढ़ा के रख लेना है। इस लाइन को हमें सीधा ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर हमने ये स्केल ली है और इसी की सहायता से हमें इसे सीधा कर लेना है। यहाँ पर अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारा फुल शोल्डर है 15.5 इंच। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 7.25 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से आपका जितना भी फुल शोल्डर है आप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से 7.5 इंच पे एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे नीचे की तरफ डाउन कर देना है। इसके लिए हम यहाँ पे 7.5 इंच ले रहे हैं और पीछे यहाँ पे बोट नेक रहेगा, इसके लिए यहाँ पर हम शोल्डर अधिक ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस लाइन को सबसे पहले सीधा कर लेना है और यहाँ से जो भी आपकी बस्ट साइज़ है ना वो आपको ले लेनी है। तो मेरी बस्ट साइज़ यहाँ पे 39 इंच है और इसके बाद 2.25 इंच हमने मार्जिन लिया है। 34 इंच यहाँ पर कमर है, तो यहाँ पर हमने 8.5 इंच पे निशान लगा लेना है। इसके बाद 2.25 इंच का मार्जिन, जितना हमने ऊपर मार्जिन लिया उतना ही हमें नीचे भी लेना है। अब इस लाइन को भी हमें इस तरह से ड्रॉ कर देना है। सीधा कर लेंगे इस लाइन को भी इस तरह से। और ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारी ये लाइन बन चुकी है। अब यहाँ पर हम ना ये जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से और इसके अंदर हमें गुलाई दे देनी है। तो यहाँ से हम आधा इंच अंदर की तरफ लेंगे और यहाँ पर सीधी लाइन इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम गुलाई देंगे इसमें। तो यहाँ से इस तरह से लेते हुए यहाँ पे गुलाई देंगे। ये हमारी हो जाएगी फ्रंट आर्म होल के लिए। और बैक आर्म होल के लिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके लेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा डार्क किया है जिससे आपको आराम से दिखे। इसी के ऊपर इसकी हम कर लेंगे कटिंग। तो यहाँ पर हमारी हो गई है कटिंग। फ्रंट एंड बैक दोनों ही हमारा इसमें है। यहाँ पर कट डाल लेंगे, इससे हमको पता रहेगा कि ये हमारी फिटिंग वाली है। ठीक है, तो अभी हमने अलग नहीं किया है इसीलिए फ्रंट आर्म होल को कट नहीं किया है। एक पल्ले को निकाल के यहाँ पे अलग कर देंगे, फिर दूसरे वाले को इसी तरह से बराबर करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो हमारा ये आगे वाला आर्म होल है ना, इसकी कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले कपड़े को आपको अच्छे से बराबर कर लेना है, नहीं तो एक आगे पीछे हो जाएगा। यहाँ पर हमने कर लिया है बराबर। अब यहाँ पर बाकी बचे हुए कपड़े को ले लिया है और इसको भी हमने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर ना थोड़ा कपड़ा खींचते समय टेढ़ा हो गया था, तो इसके लिए मैंने इसको भी बराबर कर लिया है। यहाँ पर हम स्लीव के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तैयार हमारी 9.5 इंच पर हो जाएगी। एल्बो तक की स्लीव बनाएंगे। तो अभी यहाँ पर हम सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद फोल्डिंग के लिए ना यहाँ पर हम 1 इंच लेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ हम फोल्डिंग वाला बना रहे हैं, इसलिए मैं इसको भी तुरपाई वाला नहीं बना रही हूँ। ठीक है, नीचे मैं इंटरलॉक नहीं करवाऊँगी, सॉरी पीको। अब यहाँ पर बाजू की जो भी आपकी जितनी भी गुलाई है आप ले सकते हैं। तो मेरी 11 इंच है, 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर 2.25 इंच का मार्जिन रख लेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा कर देंगे। यहाँ पर 3 इंच 3 पॉइंट पे एक निशान लगाएंगे और जितनी हमारी आर्म होल की गुलाई होती है उसमें तिरछा करके 1 इंच माइनस कर देते हैं। फिर यहाँ पर जितनी हमने निशान लगाई थी उसी निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे और यहाँ पर हल्की सी गुलाई देंगे इस तरह से और यहाँ पे मार्जिन रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी इसे मिला लेंगे। तो इस तरह से हमें लाइन बनानी है और फिर एक लाइन नीचे भी बनानी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन बना लिया है। इसके बाद यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल के लिए लाइन बनाएंगे। तो देखिए हमने 1.25 इंच की लाइन बनाई हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग कर लेने के बाद यहाँ पर हम इसके बीच में एक कट डाल देंगे और फिर यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा खोल देंगे। आप चाहें तो एकदम अलग कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर एकदम अलग नहीं किया है, इसी तरह से रहने दिया है और सिर्फ ऊपर के दोनों कपड़े को ऊपर वाले को पकड़ के कट कर दिया। इससे क्या होगा, हमारी दोनों बाजुओं की फ्रंट साइड के लिए कट हो जाएगा। और अगर आपसे लगता है कि कट सकते हैं तो आप इसको खोल के ही कट करिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने ऊपर के 2 पल्ले को कट कर लिया है। इसके बाद अब यहाँ पर हमने ले लिया है बाकी बचे हुए कपड़े को। तो इसको भी हमें क्या करना है, 4 फोल्ड करके रख लेना है। ठीक है, आप देख लीजिएगा आपकी फूल अगर किसी भी तरफ से मेरा जा रहा है तो मैं इसलिए
ऐसे रख रही हूँ कि जिस तरफ से मुझे ज़्यादा चौड़ाई मिले। तो ऐसे मैंने इसको करके रखा हुआ है और यहाँ पे 4 फोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब जितनी भी कपड़े बचे हैं ना मैं इसके घेर में लूँगी, ठीक है, क्योंकि हमारी टॉप पार्ट कट हो चुकी है और बाजू भी कट हो चुकी है। तो यहाँ पर जितनी आपकी टॉप पार्ट हमने कट करी है, उसके बाद जितनी भी तैयार रहेगी ना, उसमें से हमें टॉप पार्ट को माइनस कर देना है। तो टॉप पार्ट हमारा तैयार कितना होगा, 15 इंच 2 पॉइंट। अब 15 इंच 2 पॉइंट को हमने माइनस किया और यहाँ पे 42 इंच तक तैयार रहेगी। तो 42 इंच पे हम सीधा निशान लगा देंगे। उसके बाद 1 इंच पे निशान हमने लगाया है फोल्डिंग के लिए। सेम निशान हमने दूसरी तरफ भी लगा लिया। अब इसी निशान को हमने सीधा करके कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने कपड़े को कट कर लिया है और ये हमारा हो गया है। ये हमारी बाजू है और ये हमारी टॉप पार्ट है। तो ये हमारी बैक वाली थी और ये हमारी फ्रंट वाली। इस तरह से हमने कट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं मशीन पे और फिर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर हम आ गए हैं मशीन पर और यहाँ पर हमने अभी लिया है आगे के पल्लों को। इसको बनाने के लिए यहाँ पर हमने बुकरम ले लिया है। आप चाहें तो पट्टी से तैयार कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर दोनों गले बनाने के लिए बुकरम ले लिया है। तो यहाँ पर आगे वाले बुकरम की गले की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने बुकरम लिया है और गले की चौड़ाई यहाँ पर रखेंगे 3.5 इंच, क्योंकि बोट नेक पे है। आपको जितना चौड़ाई पसंद है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिर यहाँ पर गले की लंबाई ना मैं 6.5 इंच रख रही हूँ। आपको जैसा पसंद है वो आप रख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर, ठीक है, इस तरह से। और फिर नीचे की तरफ भी 3.5 इंच पर निशान को बना लेंगे। नीचे से हम वी शेप में बनाएंगे। तो अभी यहाँ पर हम इन लाइनों को सीधा कर लेंगे और यहाँ पर सीधा कर लेने के बाद इधर से भी हम इसे लाइन को मिला लेना है। तो यहाँ पर हमने इसे मिला लिया और नीचे की तरफ से वी शेप में बना लेना है, ठीक है। नीचे से हमने वी शेप में बनाया है। वो वीडियो थोड़ी सी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो माफ़ी चाहूँगी इसके लिए। बस आपको देखने से समझ आ जाएगा कि कैसे हमने वी शेप में इसको किया है, ठीक है। अब यहीं पर हम पीछे वाले गले के लिए भी मार्क कर लेते हैं। तो इसकी भी गले की चौड़ाई 3.5 इंच का रखेंगे। लंबाई भी 3.5 इंच पे ले लेंगे और यहाँ से भी 3.5 इंच पे निशान लगा लेना है। इसके बाद इसको भी हमें सीधा मिला लेना है इन सभी लाइनों को। देखिए, तो इस तरह स्केल रखेंगे। पहले नीचे वाली तरफ को मिला लेना है, फिर ऊपर वाले को मिलाना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मिला लिया है। अब इसमें हम इससे की सहायता से यहाँ पे हम गले में गुलाई दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गुलाई दे दिया है और इसको हमें डार्क कर लेना है यहाँ पर। फिर बाहर की तरफ ना आपको जितनी भी चौड़ी चाहिए, मैं यहाँ पर 1.25 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आपको चौड़ा चाहिए तो आप रख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, पर मैं जैसा करूँ वैसा बता रही हूँ। अब यहाँ पर इन गलों के ऊपर से ना 1.25 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप देखिएगा मैं कट कैसे कर रही हूँ, आपको भी कट ऐसे ही करना है। यहाँ पर जो हमारी 1.25 इंच पे लाइन बनाई है ना, बस इस तरह कट करना है। और यहाँ पे जो हमने गुलाई दे रखी है, बिल्कुल गुलाई के पास से जो हमारी पेन चली है वैसे ही कट करना है, ठीक है। देख सकते हैं आप। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, नीचे से हमने और ऊपर से आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। तो इस तरह से हमारी वी शेप में बन गई है। और बैक गले को भी हमने कट कर लिया है। यहाँ पर हमने इनको पेस्ट कर लिया है कपड़े पर, देख लीजिए इस तरह से दोनों गले को। और यहाँ पर एक मैं एक तरफ रखती हूँ, दूसरे गले को लेके और किनारे किनारे पे आधा इंच कपड़ा हमने बढ़ा के लिया हुआ है। तो इन कपड़ों को मोड़ते हुए सिलाई लगाना है, ठीक है। देखिए, इस तरह से घुमाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये सिलाई लगा लिया है। इसके बाद हम इसमें सेंटर में कट डालेंगे। कट डाल लेने के बाद स्केल की सहायता से ना यहाँ पर हमें कट और नीचे जो हमारी वी शेप बनी है उसको मिलाते हुए एक लाइन बनानी है। इससे हमको पता रहेगा कि ये हमारी सेंटर है। अब फ्रंट पार्ट को ले लेंगे और इसके भी टॉप पार्ट में ऊपर की तरफ कट डाल लेना है। मैंने यहाँ पर कट डाल लिया है, शायद आपको ना दिखे। इसके बाद दोनों का कट मिलाते हुए और इसको भी नीचे की तरफ देखना है कि आपका सेंटर मैच हो। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से घुमाते हुए सिलाई लगाना है। बीच में आप एक बड़े टाके की सिलाई लगा सकते हैं, जिससे कि आपका ये इधर उधर ना हो। अब यहाँ पर हम बुकरम के बिल्कुल पास से सिलाई लगा रहे हैं। आराम आराम से सिलाई लगानी है, आपको कुछ जल्दबाजी नहीं करनी है। इसके बाद देखिए, नीचे की तरफ इस तरह से आएंगे और फिर यहाँ तक आने के बाद यहाँ पे घुमा लेंगे। ये कपड़ा ना वाइट कलर में है, तो आपको थोड़ा सा इतना अच्छे से समझ ना आए शायद, पर मैं प्रयास पूरा कर रही हूँ कि आपको समझ
आए। और फिर भी अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये कर लिया है। इसके बाद अब यहाँ पे ना हमें आधा इंच से थोड़ा सा कपड़ा कम छोड़ते हुए कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह कट कर रही हूँ। इसमें हमें ना इस तरह से करना है और बहुत थोड़ा सा कपड़ा कट करना है। और यहाँ पर कट को हमें थोड़े से अंदर की तरफ करनी है, वी शेप में, नहीं तो पलटेगा नहीं। इसके बाद इसके चारों तरफ हमें गुलाई लगानी है। अब यहाँ पर इसे पलटना है और फिर इसके बाद इस कॉर्नर को भी हम पलट लेंगे। पलटने के बाद किसी भी नुकीली चीज़ से आप यहाँ पे कोने को निकाल सकती हैं। तो मैं यहाँ पर सीज़र की हेल्प से निकाल ली हूँ। आप जैसा भी आपको ठीक लगे आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा ये पलट गया है। इस तरह से गले को हमने यहाँ पे पलट लिया है। अब यहाँ पर ना डोरी इसमें लगानी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ना डोरी पहले से तैयार करके रखी है, कपड़े की ही। अब इसको इसके अंदर डालते हुए देखिए हमने पूरे गले में सिलाई लगा लिया। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी इसलिए मैंने आपको ये नहीं दिखाया है। सिर्फ हमने डोरी को कोने पे लगा के सिलाया और नीचे की तरफ कपड़े से लटकन बना दिया। सिंपली लटकन है, ठीक है। अब यहाँ पर पीछे वाले गले को भी हमने बिल्कुल वैसे ही तैयार किया जैसे आगे वाले को किया है। और इसके बाद अब हम दोनों को ले लेंगे, दोनों का सीधा तरफ अंदर की तरफ कर देंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। आधा इंच कंधे में दबाते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे और पक्का कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें सिलाई को दूसरी तरफ से लगानी है। तो इसी तरह हम दूसरे कंधे को भी हमने यहाँ पे देखिए जोड़ लिया है। इसके बाद अब हम बाजू इसमें अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये बाजू लिया हुआ है और नीचे से यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फ़ोल्ड करके सिलाई लगा ली है। सिंपली डबल फ़ोल्ड करके बस सिलाई लगाया है। तो इतना आप कर सकते हैं, मुझे पता है आप लोग को इतना तो आता रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हमें ये देखना है कि किस तरफ की है ये बाजू। तो हमारी इस तरफ की है, तो मैं यहाँ पर इसे पलट लूँगी और इसके बाद बाजू का सेंटर मिलाते हुए रखेंगे, ठीक है। मैं बाजू नीचे से भी लगाती हूँ और यहाँ से भी, जैसे आपको ठीक लगे आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेंटर से लगाना शुरू करती हूँ और एक तरफ यहाँ पे लगा लेंगे। इसके बाद हम फिर आएंगे नीचे की तरफ, दूसरी तरफ, माफ़ कीजिएगा। और यहाँ पर भी आधे इंच कपड़े को दबाते हुए सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पर हमारी ये सिलाई भी लग चुकी है। यहाँ पे हमने सिलाई को डबल कर लिया है और आपको डबल करते हुए नहीं दिखाया क्योंकि सेम चीज़ किया है ना। अभी यहाँ पर दूसरी वाली बाजू भी हमने इसमें लगा लिया है और यहाँ तक हमारा ये तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक तरफ रखते हैं और यहाँ पर ना जो हमने नीचे घेर के लिए कट किया है कपड़े को, तो इसको हमने ले लिया है और इसको भी हमने इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है। और यहाँ पे 2 इंच पे ना हमें निशान लगाना है अंदर की तरफ, जहाँ से हम प्लेट लगाएंगे। अब देखिएगा आपको समझ आ जाएगा कि किस तरफ मैं लगा रही हूँ। जो हमारी कमर की तरफ आएगा ना वही है। अभी देखिए मैं कैसे इसको खोलूँगी। तो 2 इंच पे अंदर की तरफ हमने निशान लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमने खोल लिया है, ठीक है। खोलने के बाद देखिए कट हमने लगाया है इस तरह से, आपकी जो कमर में दब जाएगी, ठीक है। ऊपर वाली तरफ से लगाइए। अब 2 इंच तक आपको सिंपली सिलाई लगाते हुए जाना है। 2 से या 1.5 इंच तक आप रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर छोटी छोटी सी प्लेट्स डालनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्लेट्स वाली बना रही हूँ क्योंकि ये कपड़ा ऐसा था कि अगर मैं सर्कल में कट करती तो इतनी घेर नहीं आती, इसलिए मैंने इसको ऐसे कट कर दिया, ठीक है। थोड़ी सी था, वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं कैसा उनका बनाऊं। तो उन्होंने फ़ोटो जो दिखाई थी मुझे वो चुन्नट वाली ही थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं ऐसा बना दूंगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये चुन्नट वाली बना रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने अम्ब्रेला में बनाया, सर्कुलर में, तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी और एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगी। इसी तरह से हमने दूसरे वाले को भी बनाया है छोटी छोटी सी प्लेट्स डाल के। अब यहाँ पर हमने इसके बीच में ना सेंटर में कट डाल लिया है और ये हमने टॉप पार्ट को ले लिया है। तो एक आप आगे या पीछे कोई भी पल्ले को पकड़ सकते हैं, दोनों ही हमने एक बराबर बनाया है। यहाँ पर मिलाते हुए इसको, और यहाँ पे क्या करना है कि बीच में कट डाल देना है, ठीक है। और आपको ये प्लेट्स कितनी डालनी है, आपकी जो पूरी टॉप है ना उससे, जो आपकी फिटिंग है उससे आपको आधा इंच तक अंदर बस रखना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ पर अब हमारी दोनों कट से मिलाते हुए इसको रखना है, ठीक है। दोनों कट से मिलाएंगे ना तो एक बराबर आएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें आधा इंच इसमें दबाना है। प्लेट्स आपको ध्यान रहे कि अंदर की तरफ सिलाई में ना दबे, इसलिए आपको हाथ से चेक करते रहना है और फिर सिलाई लगाना है। थोड़ी सी सिलाई लगाइए, फिर देख लीजिएगा कि जो इसकी प्लेट्स है वो चिंगड़ तो नहीं रही है, सिलवटें तो नहीं पड़ रही है उसमें। तो यहाँ पर देखिए हम आधा इंच यहाँ पे दबा रहे हैं और दोनों चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। जब आप दूसरी तरफ प्लेट लगाएंगे
माफ़ कीजिएगा सिलाई, तो आपकी प्लेट्स पलट सकती है। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि प्लेट्स आपकी पलटे नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्लेट्स यहाँ पे अधिक हैं तो आप थोड़ी सी यहाँ पे एक प्लेट्स दबा के डाल सकते हैं, ठीक है। आपकी जो टॉप है, आपकी जो फिटिंग वाली लाइन है, उससे आधा से पौने 1 इंच तक, बहुत ज़्यादा है तो इतनी ही अंदर होना चाहिए। पौने 1 इंच तक मैंने इसलिए रखा है कि अगर ये बाद में खोलना चाहें तो इनके लिए जगह रहे कमर पे, ठीक है। क्योंकि जो नाप इन्होंने दिया था वो नाप इनको सही नहीं था। ये खुद भी नहीं बता पा रही थी कि इनका नाप कैसा है, इसमें क्या मुझे करना है। तो बस मैंने उनकी बॉडी को देखा था, उसी हिसाब से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा छोड़ रही हूँ, नहीं तो आप पूरी फिटिंग लगाने के बाद इसको जोड़ सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। इसको लगाने के और भी तरीके हैं, मैं आगे कभी भी और वीडियो बनाऊँगी तो उसमें आप लोग को बताती रहूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी मैं आ गई हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यह भी पूर्ण हो गया है और दूसरी तरफ का भी हमने ऐसे ही लगा के तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर बाजू की तरफ आएंगे, हमने उल्टा कर लिया है इसे, और जितनी भी बाजू की गुलाई है वो उस पर आपको निशान लगा लेना है। मैंने पहले से निशान लगा के रखा है और इसी के ऊपर यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल लाइन के ऊपर ऊपर। तो देखिए इस तरह से, और आप यहाँ पे मेरे हाथ की तरफ देखेंगे तो जो टॉप पार्ट है ना, उससे हमने थोड़ा सा अंदर ही रखा है इसके दर्ज वाले पार्ट को, जिससे हमारा घेर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और अंदर बहुत सारा घेर रख के करेंगे ही क्या, इसलिए। और किनारे को मैंने कट नहीं किया। इससे क्या होगा, अगर मैं साइड में सिलूँगी ना तो भी कपड़ा नहीं उभड़ेगा, क्योंकि कपड़ा उभरने वाला मेरे पास ओवरलॉक की मशीन नहीं है, सिंपली मशीन है। तो इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया, और ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं था कि कोई दिक्कत हो। तो इसलिए मैंने दोनों तरफ के बॉर्डर को रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक बराबर करते हुए हमने सिलाई को लगा लिया है और इसी तरह से दूसरी तरफ की सिलाई को भी कर लिया है। अब हमारी जो नीचे की तरफ है उसको डबल फोल्ड करेंगे। तो एक बार फोल्ड करके मैंने पहले ही सिलाई लगा लिया है और दूसरी बार फोल्ड कर रही हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। सिंगल सिंगल फोल्ड करेंगे तो बड़े आराम से अच्छे से फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। फोल्डिंग में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछेंगे, तो मैं बड़ा ही ईजी तरीके से आपको बता दूँगी। और अभी तक आपने मेरी वीडियो को देखा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मुझे इनकी फ़ोटो मिलती है तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, नहीं मिलती है तो मैं फिर भी आपको मशीन पे ऐसे दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये तैयार हो गया और ये किसी और का है तो मैं आपको पहन के तो नहीं दिखा सकती, लेकिन अगर फ़ोटो मुझे मिलती है तो मैं दिखाऊंगी फ़ोटो। अब यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो वो भी कमेंट कीजिएगा। और मैंने और भी अनारकली बनाया है, वो भी जाके देख सकते हैं।